जैसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई किसान मान लीजिए कि आज के डेट में गाय पालता है तो बताते हैं कि गाय ज़्यादातर आजकल की बीमार पड़ रही है, तो बीमारी का कारण क्या हो सकता है? जैसे बीमारी का कारण आजकल बहुत सी आ गई, जैसे कि करके केमिकल आजकल कोई केमिकल खेत में जो सारा जो खाद जो डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, उसका भी जानवरों को इफेक्ट कर रहा है, बहुत असर, तो उससे दूध भी कमजोर हो रहा होगा, दूध कमजोर पतला भी हो रहा है, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। तो इस पर मतलब फिर इसके गोबर से अगर हम खाद बना के खेत में डाल दें और फिर तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोई हानि नहीं करेगा। लेकिन वो टाइम लगाता है। तो टाइम लगाता है लेकिन उसका लाइफ तो बढ़ाता है इंसान का, जिंदगी तो बढ़ जाएगा। जिंदगी फिर तो आदमी नहीं बढ़ जाएगी, फिर वो खाएगा तेल से खाएगा, 20 साल 15 साल आयु बढ़ जाएगी। और क्या सब लोग सब चीज खाद वाला ही खा रहे हैं। पहले के 100 साल जी रहे, अब 50 साल जी रहे। 50 कारण क्या है? कारण तो कारण ये केमिकल का कारण, यही केमिकल कारण है, मेन पकड़ लिया आपने केमिकल का कारण हैं, केमिकल। ये पकड़ लिया आपने। तो देखिए ये बता रहे हैं ये लोग तो कितना पढ़े लिखे हैं आप दोनों? हम तो आप पढ़े नहीं है, हाई स्कूल है। तो देखिए अगर जब मतलब नहीं भी पढ़े लिखे तब भी इतना मतलब सोच सकते हैं, तो इनके पास इसका मतलब कि ऐसा महसूस हुआ है इनको कि जो है केमिकल बहुत या खाद है जो खेत में हम कीटनाशक डालते हैं या जो घास सुखाने वाला जो दवाई डालते हैं वो सब बहुत हानिकारक है। बहुत ज्यादा है। उसी के वजह से सारे बच्चों को बीमारियां हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है, कैंसर हो रहा है। आज की पीरियड में जो लोग खा रहे हैं, आलू है, सब्जी है, तुरई है, बैगन, सब केमिकल का है, सब केमिकल का है। सब केमिकल का। बगैर केमिकल का कोई सब्जी नहीं है। इसीलिए शहरी लोग को ज्यादा कैंसर और अल्सर और बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। लौकी में तो इंजेक्शन लग रहा है। अब इंजेक्शन वाला है हाँ, जैसे तो हार्मोनल इंजेक्शन होता है। 8 दिन में इतनी बड़ी हो जाए। आज शाम को लगाओगे लौकी में, हाँ। इतना बड़ा होगा, सुबह को जाओगे इतना बड़ा हो जाएगा। है ना? तो ये देखिए एक गोरख धंधा है आज के डेट में। और अगर किस पे विश्वास किया जाए, अगर विश्वास किस पे किया जाए, अगर सब्जी वाले पे विश्वास करते हैं तो वहाँ भी धोखा है, दूध वाले पे करते हैं तो मान लीजिए दूध भी वही केमिकल, जो खाना पीना में भी केमिकल डुप्लीकेट भी मिलने का चांसेस है। तो इसमें सोच पे सुधार करने की आवश्यकता है। आम जनता को ये समझना चाहिए कि आज दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, कल हमारे साथ भी होगा। सोच तो अगर हम तभी कर पाएंगे जब हम देसी खाद डालेंगे। आधा बीमारी का जड़ यही 90% समाप्त हो जाएगा जब हम सब्जी भी देसी खाद बना करके उपयोग में मतलब इसको डाल के उपजाएंगे, और धान भी और दाल भी सब कुछ हमारा। आज गेहूं खाओगे और रोटी खाओगे, उसमें कुछ स्वाद नहीं। तभी 100 साल लाइफ पहुंच पाएगा। हमने मतलब जानबूझ के अपने आप को खत्म करने का सिलसिला शुरू कर लिया। इंसान अपने आप को जानबूझ के अपना जीवन को खत्म कर रहा है। खत्म कर। अच्छा, बताते हैं कि गाय एक ही ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेता है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ निकाल देता है। तो कितना अच्छा है, बोलते हैं इसका बॉडी के पार्ट शुद्ध है। इस गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। 33 करोड़ 33 करोड़ देवताओं का वास है। 33 करोड़ देवता इसमें निवास करते हैं। निवास कर रहे हैं। तो ये समुद्र मंथन के समय निकला था। तभी निकला है इसमें। वो 7 जो निकला था उसमें से एक कामधेनु जो गाय थी, कामधेनु गाय निकली थी, वही निकली थी ना, वही निकली थी। वहीं से जो इसका अमृत धारा दूध का है। तो इंसान इसीलिए तो बोलते हैं। बताते हैं कि जब पाषाण युग में क्या है कि जब पूरा जंगल था पृथ्वी पे, जब हम लोग नए नए आए थे तो बंदर सब रूप में थे, मतलब जंगली टाइप पे थे, बताता है ऐसा। तो उस समय भी मतलब हमारा जो गाय है उसके दूध से ही हमारा रक्षा हुआ या हमारा जीवन बढ़ा है। तो इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसका बहुत बड़ा महत्व। तो हमारे पूर्वजों ने जो छोड़ के गए हैं गाय का संस्कृति, उसको अच्छे से आगे ले जाना हम लोग का कर्तव्य है। हम लोग सोचेंगे तभी तो आज हम लोग, यानी हमारे कुछ लोग व्यक्ति मनुष्य जाति ऐसी है, सोच नहीं रही, गाय छोड़ रही है, गाय कट रही है। गाय कट रही है, हाँ, तारा वाले तार से कट रही है आज, है ना? और क्या। तो गायों का सुरक्षा आम जनता छोड़ चुका है, छोड़ चुका है। बहुत सी गाय आप तुम्हें दिखाएंगे, जान गाय कटी पड़ी, कटी पड़ी। हमारे यहाँ दूसरे पहुंच हाँ, देसी गाय है, देसी जो देसी छोटी गाय, कटी पड़ी। और क्या। तो वहाँ कटती कैसे? ऐसा नहीं, आरा वाला तार लगा है तो जानवर क्या देगा, वो तो सीधे जाएगा, फंस गया तो
पूरा कट गया। कट जाते आरा वाला तार क्या है, मतलब खेत में लगा रहे हैं? प्लेट वाले तार जो होते हैं तेज आप से बचे हुए होते हैं। तो खेत में लगा के रखते हैं। कोई फसल ना खाए। तो पुलिस ऐसा कार्रवाई नहीं करती इन सब पे? पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अगर कोई जैसे हम ले आए, मोल लेके आए पालने के लिए, पुलिस हमें रास्ता में पकड़ लेती है, मार लगाती है, गाय छुड़वा देती है। तो भाई साहब, गाय तो एक मतलब सबसे शुद्ध और सर्वोत्तम प्राणी है, जो अन्नदाता ही एक तरह से है। तो हम इसका रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। गौ माता के नाम से ये प्रसिद्ध है, माता का दर्जा है, और हम लोग इनका नस्वर बने हुए हैं। इनका ही दूध पीते हैं, इनका ही गोबर से चावल दाल का उत्पादन होता है, इनका ही मतलब घी, पनीर, खोवा, मट्ठा, हर चीजें होता है। तो क्या हम इसके दोषी बन गए हैं? इसके लिए हम जो है अपना जो धर्म है उसके नश्वर बनते जा रहे हैं। तो प्रकृति एक दिन सभी को नष्ट कर देगा, ऐसा भी समय है। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। क्यों कर रहा है? ये हमारी सरकार है, सरकार है। क्यों? अगर हमारी सरकार हमें प्लेट कटने की पाबंदी लगा दी जाए, हाँ। और इनके तो अभी तो शायद की अथॉरिटी दी जाए। हाँ, शायद यूपी में तो शायद गौ को काटना या वो मतलब वो हो गया है, बैन है ना, कौन कह रहा है? जहाँ तक मेरा शायद जो पहले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, पहले जानवरों को बुच्चर खाने में कटता था, वो बैन है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। थोड़ा ये नॉलेज में है मेरे कि मतलब ऐसा कोई कानून निकाला है। तो निकाला आज की पीरियड में बता रहा हूँ, आज दिन सोमवार है, आज कादर चौक से कम 85 जा रहा है। तो ये था, ये देख सकते हैं, ये किसान भाई ने जो जानकारियाँ दी है लोगों के लिए बहुत ही सार्थक ज़रूरत के हिसाब से पूरा करेगा, उनको जानकारी को बढ़ाएगा कि किस तरह से इंडिया जो है इस सेक्टर में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। ये मुर्रा नस्ल की भैंस है भाई, ये मुर्रा है, वो गाय भी जर्सी से क्रॉस है, और ये कटरी है, कटिया देख सकते हैं। ये भी मुर्रा का नस्ल 90% मुर्रा है, देख सकते हैं। ये इनकी कटिया है और ये है इनकी गाय। तो ये था इनका डेयरी फार्म। तो धन्यवाद।